नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए IBACIO एग्ज़ाम एनालिसिस 2024 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया था, राजस्थान में कुल जिले की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में वर्तमान में कुल जिले की संख्या 53 है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान के पहले राजपूताना कहा जाता था। राजस्थान भारत के पश्चिम में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,274 वर्ग किलोमीटर है और यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। अरावली ने राजस्थान के 2 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। राजस्थान में महत्वपूर्ण स्मारक है अजमेर का किला, हवा महल, जैसलमेर किला, सिटी पैलेस, जयपुर। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, डूरंड कप के विजेता वर्तमान में कौन है? तो डूरंड कप के विजेता मोहन बगान सुपर जॉइंट है। मोहन बगान 23 सालों के बाद डूरंड कप के विजेता बने हैं। डूरंड कप आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट पहली बार 1888 में एनाडेल शिमला में आयोजित किया गया था और इसकी सह मेजबानी डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी के द्वारा की जाती है। टूर्नामेंट एशिया में सबसे पुराना मौजूद फुटबॉल टूर्नामेंट है। द रोबर्ट्स कप भारत में आयोजित एक वार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट था। यह भारत में दूसरी सबसे पुराना टूर्नामेंट है। चैंपियनशिप की शुरुआत 1891 ईस्वी मुंबई, महाराष्ट्र के कुछ ब्रिटिश फुटबॉल उत्साही लोगों के द्वारा मनोरंजक के रूप में किया गया। रोबर्ट्स कप का आयोजन वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। रोबर्ट्स कप की स्थापना 1890 में हुई थी। संतोष ट्रॉफी यह एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें देश के राज्यों के साथ साथ कुछ सरकारी संस्था भी भाग लेते हैं। यह 1941 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। बंगाल 1941 में आयोजित प्रतियोगिता का पहला विजेता था। ट्रॉफी का नाम संतोष दिवंगत महाराज सर मनोहर नाथ राज चौधरी के नाम पर रखा गया। एक आपका पूछा गया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और संस्कृत कॉलेज की स्थापना या मैचिंग करना था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कॉलेज की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता में किया था और सांस्कृतिक कॉलेज की स्थापना 25 फरवरी 1824 को हुई थी। एक पूछा गया था, भारत का चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो भारत के चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार है जो 25वें चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के अलावा कोई भी उनके पद से नहीं हटा सकते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। इनके समय में 2 बार चुनाव हुआ था। एक बार पूछा गया था, कला क्रमानुसार दिल्ली राजवंश से है। तो ये 5 वंश थे, गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। उसके बाद आ गया आपका मुगलों का शासन। एक पूछा गया था, दिल्ली को प्रथम वर्ष की राजधानी किसने बनाया? तो तोमर राजपूतों के अधीन दिल्ली में पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी थी। तोमर राजपूत 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। अनंगपाल इस वंश के संस्थापक माना जाता है। 12वीं शताब्दी के मध्य में चौहानों ने उन्हें पराजित किया। दिल्ली के लोह स्तंभ में अनंगपाल का नाम अंकित है। राजपूत राजवंश तोमर प्रारंभिक 12वीं सदी से 1165 ईस्वी में, अनंगपाल 1130 से 1145, चौहान 1165 से 1192 और पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक था। पृथ्वीराज चौहान वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। वे शंखभरी माता की पूजा करते थे, इसलिए उन्हें शंखभरी चौहान कहा जाता था। उन्हें अजमेर में अधिक प्रसिद्धि मिली, इसलिए उन्हें अजमेर का चौहान भी कहा जाता था। उनका जन्म गुजरात में हुआ था और उनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी। उनका जन्म चौहान राज सोमेश्वर और रानी कपूरा देवी से हुआ था। पृथ्वीराज को समर्पित स्मारक का निर्माण अजमेर और दिल्ली में किया गया है। जलाउद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। 1290 से 1296 के दौरान दिल्ली का शासक भी था।
खिलजी वंश ने 1290 से 1320 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों पर शासन किया। भारत की दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश बन गया। 1296 में ने उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। इस राजवंश को गुलाम वंश के रूप में जाना जाता है क्योंकि 3 शासक अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन सत्ता में आने वाले पहले गुलाम थे। एक पूछा था मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या 132 है। यूएनडीपी के द्वारा वर्ष 2021-22 की जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट में भारत 130वें स्थान से फिसलकर 132वें स्थान पर आ गया। भारत ने जन्म के समय 67.2 वर्ष का जीवन प्रत्याशी दर्ज किया, जो 20 की तुलना में कम है। स्कूल की शिक्षा औसत वर्ष 6 से 7 वर्ष की है और अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष है। सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय $6500 है। और लैंगिक असमानता सूचांक में 127, बेसिक बुक सूचांक में 107, विश्व खुशी सूचांक में 126, प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में 161 है। एक तो भारिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती? भारिया जनजाति आपका मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश की विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति में से एक है। भारिया जनजाति के लोग खुद को गोंडवाना जनजाति के छोटे भाई के रूप में मानते हैं, इसलिए वे गोंडो विधवा से शादी करना उनके लिए कर्तव्य मानते हैं। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में पाई जाती है: छिंदवाड़ा, कपताल, कोट क्षेत्र में, बैतूल, होशंगाबाद, ये सभी जगह पाए जाते हैं। भारिया का प्रमुख पटेल की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारिया जनजाति के मुख्य नृत्य बाटम, सित्तम, क्रम और सेला है। वे बुरहादेव, दुल्हादेव, बरुआ, नागदेव और भीमसेन की पूजा करते हैं। भील भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। वे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाते हैं। बेगा जनजाति गोंड जनजाति की उपजाति है। ये पूर्वी सतपुड़ा, मांडला, डिंडोरी, बालाघाट, बुंदेलखंड में पाए जाते हैं। एक पूछा गया था दक्षिण भारत के बांध कौन से, तो अंडमान निकोबार ऑप्शन में था, तो अंडमान निकोबार राइट आंसर हो जाएगा। म्यूजिक 4 की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई, तो वैज्ञानिक रूपांतक आणविक और ध्वनि सच के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक 4 की एक नई प्रजाति की खोज की, जिसका नाम नदी राना नोह आदि हिंग है। एक पूछा गया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा सतर्कता आयुक्त अपने पहले पद पर अपनी तैनाती की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी 65 वर्ष की आयु पर प्राप्त होने से जो पहले ही इस पद पर रहेंगे। निदूर श्रीनिवास राव को 1964 में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया था। एक पूछा गया था पृथ्वी दिवस कब मनाए थे, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया था। अब पहला बार पृथ्वी दिवस 1970 ईस्वी में मनाया गया था। पहले पृथ्वी दिवस को आधुनिक पर्यावरण आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। अब इसे ग्रह की सबसे बड़ी नागरिक घटना के रूप में मान्यता प्राप्त है। पृथ्वी दिवस इस बार का थीम क्या था? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, यानी हमारे ग्रह में निवेश करें। एक था एक्सपोर्ट किसका है, एक्सपोर्ट आपका इसरो का। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद।